टाइम अप, टाइम अप सर, टाइम अप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नाउ आज के इस वीडियो में जीएस के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हुए जो डे 16 का क्वेश्चन आपको अभी अभी दिया गया था, जिसके ऊपर आपने अभी भी आंसर लिखा है, उसके आंसर को हम समझेंगे। राइट। सो जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले की जो भी वीडियोस हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी ओनली आईएएस के चैनल पे। साथ ही साथ जो अभी भी क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया है उसके मॉडल आंसर के पीडीएफ्स आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, जो आप हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही डाउनलोड कर सकते हैं। राइट। सो आज का जो मेन क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करने से पहले आज का जो टॉपिक है उसे देख लेते हैं। जिस टॉपिक के आसपास आपको आज का क्वेश्चन लिखना था, दैट क्वेश्चन इज एक्चुअली रिवॉल्विंग अराउंड इंडस्ट्रीज। राइट। सो क्वेश्चन है हमारा दैट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, स्पेशली जो इंडस्ट्रीज हैं इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। राइट। ये हमारा आज का मेन टॉपिक था। राइट। सो सबसे पहले देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या था। थोड़ा सा क्वेश्चन को डिकोड करते हैं, ब्रेक करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन की डिमांड क्या थी। तो देखो, क्वेश्चन कहता है दैट व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस दैट हैव लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग इन इंडियाज छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन। पहली चीज तो। सेकंड बोल रहा है व्हाट वर द ग्राउंड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ भद्रवती स्टील प्लांट नॉटविथस्टैंडिंग द लैक ऑफ कोल इन दैट एरिया। राइट। तो देखिए, हल्का सा हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या कह रहा है। सो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज सेइंग कि जब भी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जब भी हम आयरन एंड स्टील का जो प्लांट को सेटअप करते हैं तो उसके एग्जैक्टली उसके लिए फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। सिंपल शब्दों में जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में पूछ रहा है कि एग्जैक्टली छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो हमारा रीजन है, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, वहां पर इतनी ज्यादा स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स क्यों प्रेजेंट है। आफ्टर ऑल वो क्या रीजन है, क्या सर्कमस्टांसेस है, क्या फैक्टर्स है, मतलब सिंपल वर्ड्स में क्या रीजन है कि जिसके कारण छोटा नागपुर प्लेट्यू एक ही सिंगल रीजन के अंदर, जैसे देखो अगर ये इंडिया है तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये पूरा दिस इज छोटा नागपुर प्लेट्यू, जिसके अंदर वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट आता है, कुछ पार्ट उड़ीसा का आता है, फिर कुछ पार्ट यहाँ पे छत्तीसगढ़ का और कुछ पार्ट झारखंड का। ये चारों ही स्टेट्स यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू को टच करती हैं। तो ऐसे क्या एग्जैक्टली यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके कारण बहुत सारे स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो यहाँ प्रेजेंट है। तो हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट ये हो गया। और जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो ये बोल रहा है कि जो भद्रवती स्टील प्लांट प्रेजेंट है, जो कि कर्नाटक के अंदर प्रेजेंट है, कर्नाटक के अंदर। सो भद्रवती स्टील प्लांट जो कर्नाटक के अंदर है, आफ्टर ऑल देखो वहां पर तो कोल की प्रेजेंस ही नहीं है। और यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू में तो अभी जब हम डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि कोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज कोल एक फ्यूल की तरह यूज होता है आयरन स्टील इंडस्ट्री के अंदर। सो अगर कोल इतना इंपॉर्टेंट है तो आफ्टर ऑल भद्रवती स्टील प्लांट जहां पर कोल है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, वहां पर स्टील प्लांट को क्यों बनाया गया है। राइट। तो ये हमारे दो क्वेश्चन के पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आई होप आप समझ गए कि छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर बहुत सारे स्टील प्लांट्स क्यों हैं, और सेकंड पूछा है कि भद्रवती प्लांट जहां पर कोल प्रेजेंट नहीं है जिस एरिया के अंदर, वहां पर ये स्टील प्लांट क्यों बनाया गया है। तो इसी चीज को अभी हमें डिस्कस करना है। तो देखो, इस चीज को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आई वुड लाइक टू शो यू ऑन मैप कि एग्जैक्टली छोटा नागपुर प्लेट्यू कहां पर है, और आफ्टर ऑल इतने सारे स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो हम कह रहे हैं उसका एग्जैक्टली बात क्या है। देखो, इस मैप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि सबसे पहले तो ये वाला पार्ट देखो, ये वाला मैप 1 देखो, और फिर अब मैप 2 के ऊपर जाएंगे। तो मैप 1 जो है सबसे पहले इंडिया के अंदर अलग अलग जो रीजन है, रीजन को शो करने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग जो प्लेट्यूज हैं इंडिया के अंदर। सो देखो, छोटा नागपुर प्लेट्यू इस पर्टिकुलर रीजन को कहते हैं, जो कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन चारों ही स्टेट्स को टच करता है। ठीक है। और माना जाता है कि मिनरल्स के सेंस में दिस पर्टिकुलर पार्ट इज अ वेरी वेरी रिच इन मिनरल्स। ठीक है। स्पेशली सिमिलरली ये यहाँ पर मेघालय प्लेट्यू प्रेजेंट है, वी हैव बुंदेलखंड प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू। राइट। बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लेट्यूज है, और प्लेट्यूज की एक फीचर ये होती है कि प्लेट्यू के अंदर आपको मिनरल्स काफी अच्छे तरीके से मिलते हैं, मतलब काफी सारे वाइड वैरायटीज ऑफ मिनरल्स आपको मिल जाएंगे। इसलिए प्लेट्यूज की जो प्लेट्यूज होती है, प्लेट्यूज के आसपास में माना जाता है कि जो भी आपको इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करनी है, तो इंडस्ट्रीज का जो रॉ मटेरियल वाला पार्ट है वो आपको इन्हीं डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्यूज के आसपास में मिलेगा। सी, जैसा अभी हम आयरन एंड स्टील के बारे में बात करने वाले हैं तो हम छोटा नागपुर प्लेट्यू को देखेंगे। फिर आप कर्नाटक प्लेट्यू को देखोगे तो अभी देखो यहाँ पर देखो भद्रवती जो स्टील प्लांट है वो कर्नाटक प्लेट्यू के अंदर प्रेजेंट है। राइट। यहाँ पर सालेम जो स्टील प्लांट है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। देन वी हैव डेक्कन प्लेट्यू, आप जानते हो महाराष्ट्र, गुजरात, ये वाला पार्ट सब है। यहाँ पर भी बहुत सारे डिफरेंट कॉटन की इंडस्ट्रीज, राइट, आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज, ये सब चीजें भी यहाँ पर काफी ज्यादा प्रेजेंट है। कॉपर की जो स्मेल्टिंग प्लांट्स प्रेजेंट है यहाँ पे। राइट। सो जो प्लेट्यूज वाला रीजन है वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे मिनरल्स के रॉ मटेरियल्स मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे मिनरल्स मिल जाएंगे जिन मिनरल्स को आप रॉ मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं। और इसलिए उन रॉ मटेरियल को यूज करने के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह जो हैं वो इन रीजन्स के अंदर बनती है जहां जहां पर इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज होते हैं, बिकॉज प्लेट्यूज आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, पहली चीज तो। सो व्हाट आई एक्चुअली वांटेड टू शो यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मैप वाज कि देखो, सबसे पहले तो हमने ये चीज देख ली कि एग्जैक्टली छोटा नागपुर प्लेट्यू हमारा है कहां पे। तो आई होप आप लोकेशन समझ गए, 4 स्टेट समझ गए। वंस अगेन रिवाइज करो, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़।
ये 4 स्टेट्स जो है वो इसको डायरेक्टली टच करते हैं। ऑलराइट, नाउ सेकंड क्वेश्चन का मतलब उसी क्वेश्चन का जो हमारा सेकंड सब पार्ट है वो ये बोलता है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है यहाँ पर बहुत सारे आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्रीज है वो सेटअप है। तो ये वाला पार्ट देखो जरा, भिलाई ऑलमोस्ट चंद्रपुर भी इसी का पार्ट है, देन बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर, राइट, बुरापुर, ये सब जितने भी है यहाँ पर देखो बुरापुर के अंदर टिस्को है, जो टाटा का स्टील प्लांट प्रेजेंट है, राइट। तो ये शो करता है कि एक ही सिंगल रीजन के अंदर हमने बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप की जितने भी हमारे स्टील इंडस्ट्रीज है उन सबको हमने सेटअप किया है। तो इसी का रीजन एक्चुअली पूछ रहा है क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्किंग फॉर द रीजन। और क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको याद है, क्वेश्चन इज आस्किंग कि भद्रवती स्टील प्लांट का जो लोकेशन है उसका रेस्टाइल क्या है। यहाँ पर तो कोल भी प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर आफ्टर ऑल भद्रवती को क्यों बनाया गया है, तो इसको हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं कि आफ्टर ऑल इस पर्टिकुलर पार्ट को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया गया, आफ्टर ऑल किस तरीके से जो इंडस्ट्रीज होती है उनका लोकेशन को डिसाइड किया जाता है, राइट। तो सबसे पहले तो जब आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करोगे तो जस्ट लाइक वी डू इन अदर क्वेश्चंस, सबसे पहले क्या करना है, जो बिगर पिक्चर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो लेकर आना है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली किस चीज के बारे में पूछ रहा है, इट इज आस्किंग अबाउट लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना। क्वेश्चन इसी के आसपास तो रिवॉल्व कर रहा है। सो आप सबसे पहले ये बता सकते हैं कि पहली चीज तो इफ दिस इज इंडिया तो इंडस्ट्रीज जो है वो हर जगह नहीं पाई जाएंगी, मतलब रैंडम प्लेसेस पर नहीं मिलेंगी। जहां पर इंडस्ट्रीज मिलती है वहां पर उसका प्रॉपर एक रीजन होता है, एक प्रॉपर रेशनल होता है, मतलब एक प्रॉपर कारण होता है कि क्यों आफ्टर वहीं पर उसी पर्टिकुलर रीजन पर ही क्यों आफ्टर ऑल वो इंडस्ट्रीज सेटअप की जाती है। अब देखो, जब भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को आप सेटअप करोगे तो उसके कुछ प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि उसके जो भी आप चीजें बनाना चाहते हो उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ इनपुट्स लगेंगे, राइट। जब आप इनपुट्स लगा दोगे उसके बाद आप कुछ प्रोसेस के थ्रू गुजारोगे उस इनपुट्स को एंड देन आपको आउटपुट मिलेगा, राइट। तो देखो, अलग अलग जगहों पर अभी हमें अलग अलग चीजों की जरूरत है। जहां पर आपको इनपुट्स की जरूरत है वहां पर आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए, राइट। आपको ठीक है, रॉ मटेरियल्स चाहिए, बेसिकली आपको बहुत सारा इनपुट मटेरियल चाहिए जिस चीजों को यूज करके आप अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। देन जब आप प्रोसेस करोगे तो आपको यहाँ पर लेबर चाहिए। तो आप अगर इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तो आप क्या चाहोगे, लेबर कैसा हो, चीप लेबर हो, मतलब सस्ते लेबर हो, आपको आसानी से काम मिल जाए, जो भी आप चाहते हो वो आसानी से काम हो जाए, राइट। और जब आपका प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद आप चाहते हो आउटपुट, तो आउटपुट के लिए आपको सबसे पहले चीज तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि जब आप अपना सामान बना लोगे तो आपको सामान अपने फैक्ट्री के अंदर थोड़ी ना रखना है, राइट। उस फैक्ट्री को आपको मार्केट तक पहुंचाना है, यानी कि आसपास में मार्केट भी होना चाहिए, मार्केट का एक्सेस होना चाहिए, मार्केट का डिमांड होना चाहिए। देख रहे हो, ये अलग अलग एक्चुअली फैक्टर्स है जो कि आपके इंडस्ट्री के लोकेशन को डिसाइड करते हैं, राइट। सो सबसे पहले देखो, जब भी आपको इंडस्ट्री सेटअप करने जाओगे तो आप कोशिश करोगे कि ऐसे रीजन में जाओ जहां पर रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट हो, राइट। साथ ही साथ आपको चीप लेबर मिल जाए, साथ ही साथ उस पर्टिकुलर एरिया का जो ट्रांसपोर्टेशन है, रोडवेज, रेलवेज, ये सब अच्छे से डेवलप्ड हो, और साथ ही साथ एटलीस्ट आसपास में 50 से 100 किलोमीटर के आसपास में आपके पास एक थ्राइविंग मार्केट प्रेजेंट हो जहां पर आप अपने सामान को बेच करके प्रॉफिट कमा सको, राइट। तो ये अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिन फैक्टर्स के ऊपर एक्चुअली डिसाइड होता है कि किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का लोकेशन किस तरीके से सेटअप होगा, कहां पर सेटअप होगा, कहां पर फैक्ट्री को सेटअप करना प्रॉफिटेबल होगा और कहां पे प्रॉफिटेबल नहीं होगा, राइट। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं, राइट। अगर हम यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल ले तो देखो, एग्जांपल से पहले आप इंट्रोडक्शन के अंदर और क्या बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो आपने ये सब बता दिया कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट होती है, फिर आप इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के बारे में बता देंगे। फिर आप ये बता सकते हैं, बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट छोटा नागपुर प्लेट्यू ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर के बारे में आप बता सकते हैं कि 4 जो स्टेट्स है जो कि एक्चुअली इसको टच करते हैं, दैट दे आर वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर आप कुछ यहाँ पर स्टील प्लांट से एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि देयर आर एग्जांपल लाइक जमशेदपुर स्टील प्लांट हो गया, राउरकेला स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, ये सब आप दे सकते हैं कि दीज स्टील प्लांट्स आर प्रेजेंट इन दीज रीजंस। ये शो करता है कि जो हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट था कि छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर ही इतने सारे स्टील प्लांट्स क्यों हैं, उसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया उस पर्टिकुलर पार्ट को कि हाँ सच में यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है वो मतलब यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब काफी सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो कि एक्चुअली आयरन एंड स्टील से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, एंड दोज इंडस्ट्रीज आर एक्चुअली प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। तो आई होप आपका इंट्रोडक्शन क्लियर है। अब देखो, जब आप अपने बॉडी के अंदर स्टार्ट करोगे तो बॉडी के अंदर वंस अगेन यू हैव टू शो द एग्जामिनर, जो आपका इवैल्यूएटर है, उसको शो करना है कि आपको सच में पता है कि आफ्टर ऑल कौन कौन से जो इंडस्ट्रीज है वो कहाँ प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आप बताओगे कि छोटा नागपुर प्लेटू में एग्जैक्टली जो इंडस्ट्रीज प्रेजेंट है, इंडस्ट्रीज कौन कौन सी प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट दे सकते हो कि सबसे पहले राउरकेला है, देन वी हैव बोकारो स्टील प्लांट, देन वी हैव जमशेदपुर स्टील प्लांट, राइट, देन वी हैव दुर्गापुर स्टील प्लांट, और साथ ही साथ आप इनके स्टेट्स बता सकते हो कि जो राउरकेला है दैट इज प्रेजेंट इन ओडिशा, राइट। सिमिलरली जो बोकारो है दैट इज प्रेजेंट इन झारखंड। सिमिलरली जो यहाँ पर जो प्रेजेंट है
जमशेदपुर वो भी झारखंड के अंदर प्रेजेंट है, दुर्गापुर यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेजेंट है, राइट। तो इस तरीके से आप अपने एग्जामिनर को शो कर सकते हैं, इवैल्यूएटर को शो कर सकते हैं, दैट यू नो कि कौन कौन से स्टील प्लांट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखिए, जब आपने बता दिया कि कौन कौन से स्टील प्लांट्स प्रेजेंट है, अब हमें आना है फैक्टर्स के ऊपर। अब हमें बताना है कि एग्जैक्टली क्या क्या फैक्टर्स है, मतलब वो रीजंस हैं आफ्टर ऑल की इन्हीं पर्टिकुलर रीजन, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, यहीं पर इतने सारे इंडस्ट्रीज क्यों हैं, अब हमें फैक्टर्स बताने हैं, राइट। तो देखिए, अब अपना फैक्टर यहाँ पर पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखिए, बिकॉज पॉइंट्स फॉर्मेट ज्यादा बेटर होगा यहाँ पर, बिकॉज आप अलग अलग पॉइंट्स देने वाले हैं कि इसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। सो सबसे पहला देखो, सबसे पहला पॉइंट बताओगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, रॉ मटेरियल, और कोशिश कीजिएगा कि इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में जाना है। सबसे पहले इनपुट के बारे में बताना है, फिर प्रोसेस के बारे में, एंड देन आउटपुट के बारे में, ठीक है, बिकॉज इट विल क्रिएट अ फ्लो इन द आंसर, एक सिंगल फ्लो बनेगा और वो फ्लो एक्चुअली आपके आंसर को बेहतरीन बनाएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप बताएंगे कि रॉ मटेरियल। सो ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो रीजन है, यहाँ पर रॉ मटेरियल्स काफी ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट है। अब जब भी आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बनानी है, तो एक्जैक्टली रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए आपको। सबसे पहले तो आपको आयरन का ओर चाहिए होगा, ओर मतलब जिसके अंदर से आप रॉ आयरन को निकाल सको, राइट। अब इस आयरन ओर को आपको क्या होता है, हीट करना होता है, ठीक है, हीट करना होता है, यानी कि सिंपल वर्ड्स में स्मेल्ट करना होता है। तो देखो, हीट जब करना होता है तो आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर चाहिए होती है, यानी कि मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ पे चाहिए होता है। तो इतना कुछ आपको अगर हीट प्रोड्यूस करनी है, तो आपको यहाँ पर एक प्रॉपर फ्यूल चाहिए। तो उस फ्यूल के लिए आपको कोल चाहिए होता है। कोल इज द मोस्ट प्रेफर्ड फ्यूल। अभी तो धीरे धीरे चलो कोल से हम चेंज हो रहे हैं, बट कोल वाज एक्चुअली द मोस्ट प्रेफर्ड फ्यूल, जिसके कारण अभी के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, उन सबका जो लोकेशन है दैट वाज एक्चुअली काइंड ऑफ डिसाइडेड बाय कोल। इसलिए हम कोल को एज एक टाइप के सोर्स की तरह ले रहे हैं, एक टाइप के रॉ मटेरियल की तरह ले रहे हैं। थर्ड चीज जो होता है कि आयरन ओर जब होता है, तो आयरन ओर कभी भी अकेला नहीं होता है। आयरन एंड स्टील के अंदर आयरन कभी भी प्योर नहीं होता है, उसके अंदर कुछ एडिशनल चीजों को ऐड किया जाता है, जैसे कि लाइमस्टोन को ऐड किया जाता है, जैसे कि मैंगनीज को ऐड किया जाता है, राइट। तो ये सब चीजें ऐड करते हैं। सो ये चार मेन एक्चुअली रॉ मटेरियल्स हैं, जो जब भी आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बनाना है, तो आपको सबसे पहले तो ये चीजें चाहिए होंगी, राइट। अब देखो, व्हाट इज द रीजन कि एग्जैक्टली ये सारी चीजें छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर ही बनाई गई, मतलब इतनी सारी इंडस्ट्रीज छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर क्यों बनती है। बिकॉज देखो, अगर हम छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात करते हैं, तो यहाँ पर कोल का तो लिटरली रिजर्व प्रेजेंट है, बहुत सारे रिजर्व है, बहुत सारे कोल माइंस है। झारखंड में आप जानते हैं देर आर रानीगंज कोल माइन, यहाँ पर झरिया कोल माइन प्रेजेंट है, जहाँ पे दिस इज द हाईएस्ट जहाँ से कोल हमारा निकलता है इंडिया का। देन वी हैव बोकारो के अंदर भी एक कोल माइन प्रेजेंट है। देन वी हैव सिंगरौली के अंदर भी हमारा कोल माइन प्रेजेंट है, वेस्ट बंगाल के अंदर, राइट। वी हैव तालचेर के अंदर भी हमारा कोल माइन प्रेजेंट है। तो ये शो करता है कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, उसमें 50 से 100 किलोमीटर की अगर हम एक रेंज देखें, अप्रोक्सीमेटली देखें, तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत सारे कोल माइंस प्रेजेंट है। तो अगर इतने सारे कोल माइंस प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, कभी भी यानी कि कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो कि इस पर्टिकुलर रीजन में कभी भी खुलती है, उसको कभी भी फ्यूल की कमी नहीं होगी। सबसे पहली चीज तो फ्यूल की कमी नहीं है, यानी कि फ्यूल सॉर्टेड है, राइट। मतलब हमारा एक प्रॉब्लम तो यहाँ पर सॉल्व हो गया, कोल का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखो और क्या क्या चीजें थी। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें चाहिए वो है आयरन ओर। तो आयरन ओर की भी बहुत सारे डिफरेंट जो माइंस वगैरह प्रेजेंट है, वो छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर प्रेजेंट है आयरन ओर की। देखो, हजारीबाग जो झारखंड के अंदर प्रेजेंट है, वहां पर आयरन ओर की प्रॉपर माइंस है। देन बैलाडीला माइंस जो है झारखंड के अंदर प्रेजेंट है, वहां पर भी। मयूरगंज जो माइंस है, वो भी आयरन ओर की माइंस है। सो वंस अगेन जो आपका सेकंड मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट वो है, वो भी आपका क्लियर हो गया कि जो आयरन ओर है, यानी कि जो आपका मेन रॉ मटेरियल है, वो भी आपका क्लियर है। और साथ ही साथ लाइमस्टोन और मैंगनीज के भी काफी सारे इंपॉर्टेंट जो ओर्स हैं या फिर जो माइंस हैं, वो एक्चुअली छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर प्रेजेंट है। तो ये शो करता है कि जितने भी अलग अलग इंडस्ट्रीज यहाँ पर फॉर्म होंगे, जितने भी इंडस्ट्रीज यहाँ बनेंगे, उनको कभी भी फ्यूल की कमी नहीं होगी, बिकॉज बहुत सारे कोल के प्लांट्स हैं। उनको कभी भी आयरन ओर की कभी भी कमी नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर आयरन ओर के बहुत सारे माइंस हैं, उनको लाइमस्टोन की, मैंगनीज की, किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं होगी। तो ये मेन रीजन है कि आफ्टर ऑल क्यों बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है वो यहीं पर आकर अपने आयरन एंड स्टील का इंडस्ट्री सेटअप करती है। ठीक है, सो आई होप पहला पॉइंट क्लियर है। अब देखो सेकंड पॉइंट देखते हैं। अब जब एक बार हमने रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री के अंदर डाल दिया, अब हमें क्या करना है, उसको प्रोसेस करना है। तो प्रोसेस करने के लिए मुझे चाहिए लेबर्स, और लेबर मुझे चीप कहाँ मिलेंगे, चीप लेबर कहाँ मिलेंगे, चीप लेबर आपको मिलेंगे इन स्टेट्स लाइक बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल काइंड ऑफ, उड़ीसा, फिर थोड़ा सा एमपी से भी, राइट। तो ये वो रीजन है जहां से आपको लेबर्स मिलेंगे, चीप लेबर्स मिलेंगे, सस्ते में आपको काम करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो ये भी सेकंड फैक्टर हो गया। आपने रॉ मटेरियल्स तो लेकर आ गए थे, लेकिन उनको काम करने के लिए लोग भी चाहिए। तो यानी कि प्रोसेस के लिए आपको भी यहाँ पर काफी अच्छे लोग मिल गए, आपको काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो लेबर था वो काफी सस्ते में मिल गया, राइट। तो ये वाला काम भी हो गया। देन थर्ड फैक्टर क्या है, थर्ड फैक्टर जो आपका एक बार सामान बन गया, मान लो जो आपने आयरन ओर से आयरन एंड स्टील को बना दिया, जो आपने सब कुछ कंप्लीट कर दिया, तो आपको उसको मार्केट तक पहुंचाना है। तो देखिए, मार्केट तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो क्या यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्रेजेंट है छोटा नागपुर प्लेट्यू में। देखो, छोटा नागपुर प्लेट्यू को अगर आप देखोगे तो ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड पार्ट है, यानी कि यहाँ पर रोडवेज
बहुत ही स्ट्रांग है, यहाँ पर रेलवेज बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इस पर्टिकुलर पार्ट को मतलब लिंक किया गया बाकी सब रीजन से। यहाँ तक कि अगर आप देखिए कि जितने भी छोटा नागपुर प्लेटी में जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, जैसे कि बोकारो हो गया, जमशेदपुर हो गया, बैलाडीला माइन हो गया, ये सब प्लेसेस जो है एक्चुअली डायरेक्टली कनेक्टेड है टू जो मेन रीजनल सेंटर्स हमारे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, राइट, जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जहां पर भी एक्चुअली फ्रेश प्रोडक्ट चाहिए होती है। देखो जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सब 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है जहां पर एक्चुअली ऑटोमोबाइल्स की डिमांड, आयरन एंड स्टील की डिमांड, आयरन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड, इन सब की डिमांड काफी ज्यादा होती है। और इन डिमांड को फुलफिल करने के लिए छोटा नागपुर प्लेटू डायरेक्टली इन पर्टिकुलर एरियाज में सप्लाई करता है। सप्लाई करने के लिए यहाँ का जो रोडवेज प्लस रेलवेज कनेक्टिविटी है वो बहुत स्ट्रांग है, राइट। तो इस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी काफी स्ट्रांग है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, राइट। अब देखो रोडवेज एंड रेलवेज के अलावा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक इनलैंड वाटरवे कनेक्टिविटी है, मतलब इनलैंड वाटरवे कनेक्टिविटी। तो आप जानते हो कि ये जो पार्ट है यहाँ पर बहुत सारे रिवर्स प्रेजेंट है, बहुत सारे ड्रेनेजेस प्रेजेंट है, जो मतलब बिग ड्रेनेजेस होते हैं वो सब प्रेजेंट है। और रिवर्स जो होते हैं वो दे आर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट चीपेस्ट है। मतलब सबसे सस्ते में अगर आपको कोई सामान एक जगह से सेकंड जगह लेके जाना है तो पोर्ट या फिर इनलैंड वाटरवे दे आर द चीपेस्ट सोर्स। मतलब जितना पैसा आपको रोड या फिर रेलवे में लगेगा उससे कहीं कम पैसा आपको इसमें लग जाएगा इनलैंड वाटरवे में, राइट। इसके अलावा बहुत सारे पोर्ट्स प्रेजेंट है, पोर्ट्स प्रेजेंट। अगर आप पोर्ट्स की बात करोगे तो जो जमशेदपुर, बोकारो, इन सब के सबसे पास में कोलकाता पोर्ट प्रेजेंट है। और कोलकाता पोर्ट की डिस्टेंस जो है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 250 किलोमीटर के आसपास में है। मतलब बहुत ही इजीली वो अपने सामान को सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं बट पोर्ट के थ्रू किसी और कंट्री में भी बेच सकते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू से आप रोडवेज एंड रेलवेज के थ्रू इंडिया के अंदर चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इनलैंड वाटरवे के थ्रू आप इंडिया के अंदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट पोर्ट्स के थ्रू आप यहाँ पर दूसरे कंट्री के अंदर भी अगर कोई सामान बेचना हो तो भी आप बहुत आसानी से बेच सकते हैं, राइट। एंड फोर्थ चीज क्या है, यहाँ पर मार्केट काफी पास में है। जैसे कोलकाता जो है, राइट, कोलकाता, फिर यहाँ पर जितने भी आसपास में ओडिशा का भुवनेश्वर जो हो गया, पुरी हो गया, ये सब जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो सब काफी आसपास में है। अगर आप देखोगे तो सब 50 से 100 किलोमीटर के आसपास में है। और अगर अब देखो इंपॉर्टेंट मार्केट का मतलब क्या है, दे आर इंपॉर्टेंट सिटीज। तो इंपॉर्टेंट सिटीज में आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट नहीं मिलता है, रादर आपको यहाँ पर फाइनेंसेस मिलेंगे, आपको बैंकिंग मिलेगी, आपको इंश्योरेंसेस मिलेंगे, राइट, ये सब चीजें मिलेंगी। तो इसके थ्रू क्या होगा, जो लोग अपना इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं उनको बैंकिंग के थ्रू पैसे मिलेंगे, इंश्योरेंस के थ्रू उनको काइंड ऑफ अश्योरेंसेस मिलेंगे कि हाँ अगर मेरा फेल होता भी है तो भी मेरे पास काइंड ऑफ कुछ इंश्योरेंस रहेगा। तो पॉइंट बीइंग ये सब चीजें एक्चुअली शो करती हैं कि आफ्टर ऑल क्यों ये रीजन है, क्या ये रीजन क्या है कि आफ्टर ऑल क्यों इतने सारे इंडस्ट्रीज यहाँ पर जो छोटा नागपुर प्लेटी है वहीं पर ये सब चीजें प्रेजेंट है, राइट। तो देखो आई होप आप ये सब चीजें समझ गए। सबसे पहली चीज तो जो अभी हमने जितना कुछ डिस्कस किया उसके थ्रू एक्चुअली हमने ये डिस्कस करने की कोशिश की कि आफ्टर ऑल छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर इतने सारे इंडस्ट्री सेटअप क्यों किए गए हैं, राइट। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था वो क्लियर होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो सेकंड पार्ट क्या बोलता है, भद्रवती स्टील प्लांट के बारे में बोलता है, राइट, भद्रवती स्टील प्लांट। और पूछता है कि जो भद्रवती स्टील प्लांट है आफ्टर ऑल उसके लोकेशन की वो क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसको क्यों साउथ में लोकेट किया गया यहाँ पर जहां पर तो कोल भी प्रेजेंट नहीं है। तो देखो जहां पर आप कर्नाटका वाला पार्ट देखोगे, पहली चीज तो यहाँ पे कर्नाटका प्लेट्यू प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर मिनरल्स तो डेफिनेटली प्रेजेंट है। और कर्नाटका में जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल प्रेजेंट है वो है आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर प्रेजेंट है। तो भले ही कोल प्रेजेंट नहीं है बट जो सेकंड यहाँ पर सोर्स, सेकंड रॉ मटेरियल है आयरन ओर, वो यहाँ पर काफी ज्यादा प्रेजेंट है। तो सबसे पहला रीजन तो हो गया कि आयरन ओर की बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है यहाँ पर, राइट। तो इसलिए भद्रवती स्टील प्लांट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड चीज क्या है, जहां पर भद्रवती स्टील प्लांट को बनाया गया है ना, वो एक्चुअली उसके आसपास का जो पूरा रीजन है वो खाली है, मतलब इट इज अ एम्प्टी रीजन, ठीक है। वो इतना एम्प्टी रीजन है कि माना जाता है कि उसके आसपास में एक्चुअली वैली टाइप सिचुएशन है, यहाँ पे वैली है, ठीक है। सो वैली क्या है, उसी के वहां पर एक एक्चुअली स्टील प्लांट बनाया गया है, भद्रवती स्टील प्लांट। तो ये वैली होने के कारण यहाँ पर कोई और काम नहीं हो पा रहा, इसलिए ये पूरा रीजन जो है उसको स्टील प्लांट की तरह यूज किया जा रहा है। मतलब उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, उसके जो भी चीजें चाहिए उन सबको इंक्रीज करने के लिए, इन सब के लिए भद्रवती स्टील प्लांट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। इसके अलावा अगर आप आयरन की बात करोगे तो कौन सा आयरन प्रेजेंट है यहाँ पे, हेमेटाइट आयरन प्रेजेंट है, हेमेटाइट। और हेमेटाइट जो होता है दिस इज अ वेरी वेरी एक्चुअली हाई ग्रेड आयरन, बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन होता है, राइट। मतलब कि अगर आप देखो आयरन की भी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, तो अगर आप पुअर क्वालिटी ऑफ आयरन ओर से आयरन निकालोगे तो उससे अंदर से बहुत ही कम आयरन कंटेंट निकलेगा। लेकिन अगर आप हाई ग्रेड से निकालोगे तो क्या होगा, वहां से आयरन का अमाउंट बहुत ज्यादा निकलेगा, राइट। सो देखो अगर आप रुको मैं आपको ये चीज शो करता हूं थ्रू अ मैप। सो अगर आप ये वाला मैप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये एक जो भद्रवती हमारा स्टील प्लांट है दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट हियर, ठीक है। दिस इज भद्रवती स्टील प्लांट। सो जो भद्रवती स्टील प्लांट है उसके आसपास का एरिया यहाँ पर शो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पर जॉग फॉल्स प्रेजेंट है। जॉग फॉल्स क्या होगा, देखो जॉग फॉल्स से जब पानी नीचे की तरफ गिरता है तो यहाँ पर एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शारावती, देखो शारावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक
पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो यहाँ पर क्या है, पावर प्रोजेक्ट, इसका मतलब है कि ऑल्दो इस रीजन के अंदर कोल प्रेजेंट नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, फ्यूल की तरह इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जा सकता है, राइट। सेकंड चीज अगर आप देखोगे, यहाँ पर देखो चिकमंगलूर नाम का एक प्लेस प्रेजेंट है। तो चिकमंगलूर जो एक जगह है जहां पर चिकमंगलूर के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट माइंस प्रेजेंट है। तो इसी चिकमंगलूर के अंदर देयर इज अ माइन कॉल्ड एज केमानगुंडी माइंस, केमानगुंडी माइंस। और ये कमाइनगुंडी माइंस जो है, यहाँ पर आयरन की जो अबंडेंस है, लिटरली मतलब यहाँ पर एक नेवर एंडिंग हेमेटाइट का सोर्स प्रेजेंट है। तो यहाँ से आयरन जो है वो भद्रवती में भेजा जाता है। भद्रवती जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है इस पर्टिकुलर जगह का, राइट। ये भद्रवती जो है यहाँ से यूज करती है। जब एक बार ये अपने कंप्लीट कर लेती है, आयरन को बना लेती है, उसके बाद देखो ये रेलवे लाइन है, तो रेलवे लाइन के थ्रू अलग अलग जगहों पर ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, राइट। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं। जो भद्रवती आयरन प्लांट है, पहली चीज तो भद्रवती जो स्टील प्लांट है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो यहाँ पर भी है, इधर भी है, इधर भी है। यानी कि इसने क्या किया है, अलग अलग चीजों को यूज अप करने के लिए, अलग अलग रॉ मटेरियल्स को यूज अप करने के लिए उसने अलग अलग जगहों पर अपने सेंटर्स को बना रखा है। मतलब एक ही रीजन के अंदर उसने क्या किया है, अपनी इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर रखा है, जहां पर जो जो चीजें पास में है उसके हिसाब से उन्होंने चीजें डिवाइड कर रखी है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज और समझिए कि इन सब के अलावा यहाँ पर देखो, यहाँ पर साथ ही साथ लाइमस्टोन प्रेजेंट है, यहाँ पर मैंगनीज प्रेजेंट है। तो देखो लाइमस्टोन को लाने के लिए दे यूज अ पर्टिकुलर प्लेस कॉल्ड एज बूंदीगुड़ा। बूंदीगुड़ा, बूंदीगुड़ा जो है वो भी कर्नाटक के अंदर प्रेजेंट है, एक माइंस है जहां पर लाइमस्टोन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर कहीं बूंदीगुड़ा प्रेजेंट है, राइट, मतलब पास में ही प्रेजेंट है वो चीज भी। इसके अलावा अगर आप मैंगनीज की बात करो तो मैंगनीज ये लोग लाते हैं शिमोगा से। शिमोगा, शिमोगा देखिए जस्ट प्लेस, जस्ट बगल में शिमोगा नाम का एक प्लेस है। देन देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज चित्रदुर्गा। चित्रदुर्गा, चित्रदुर्गा भी कर्नाटक के अंदर प्रेजेंट है, और चित्रदुर्गा से भी ये लोग काइंड ऑफ मैंगनीज लेकर आते हैं। पॉइंट बीइंग, अगर आप ध्यान से यहाँ पर समराइज करो, चीजों को समराइज करो, तो देखो सबसे पहले चीज तो क्या यहाँ पर रॉ मटेरियल प्रेजेंट है? यस, दे हैव आयरन और आयरन और ये लोग कहाँ से लाते हैं? चिकमंगलूर से, राइट। चिकमंगलूर से लोग लेकर आते हैं आयरन और, सबसे पहले चीज तो। सेकंड चीज, इनके पास बहुत सारा लैंड है, देख रहे हो अब इतना बड़ा लैंड है कि उन्होंने इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे पार्ट को एक सिंगल स्टील प्लांट की तरह डेवलप कर रखा है। मतलब दे हैव वाइड लैंड, ठीक है, काफी ज्यादा लैंड इनके पास प्रेजेंट है। थर्ड चीज देखो, क्या इनके पास फ्यूल प्रेजेंट है? तो देखो एक चीज तो है कि कोल प्रेजेंट नहीं है इनके पास, कोल प्रेजेंट नहीं है। इसके बावजूद यहाँ पर जॉग फॉल्स के नीचे जो शारावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, शारावती प्रोजेक्ट जो है, वहां से इनको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, सस्ते में इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो इनका जो काइंड ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी काफी कम हो जाता है, काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, राइट। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आयरन के अलावा हमें जो बाकी रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, लाइमस्टोन, क्या वो प्रेजेंट है? यस, लाइमस्टोन हम लोग यहाँ पर देखो भाड़ागुड़ी जो है वहां से लेकर आते हैं। इसके अलावा आप अगर देखो तो क्या मैंगनीज यहाँ प्रेजेंट है? तो यस, मैंगनीज यहाँ पर शिमोगा के अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये भी प्रेजेंट है, राइट। और इसके अलावा क्या यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्रेजेंट है? मतलब अगर एक बार बन जाएगा तो क्या उसके बाद हम चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर एक प्रॉपर रेलवे लाइन डेवलप हो रखी है, राइट। रेलवे लाइन के थ्रू जो यहाँ से आयरन स्टील बनती है वो अलग अलग पार्ट्स में, चेन्नई में, फिर तिरुवनंतपुरम में, जितने भी इंपॉर्टेंट सेंटर्स है इस पर्टिकुलर एरिया में, विशाखापट्टनम है, इन सब एरिया के अंदर वो सब जाती हैं। मतलब जो चीजें हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे मार्केट एक्सेस भी प्रेजेंट है, और मार्केट तक पहुंचने वाला जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी प्रेजेंट है, राइट। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, राइट। तो इसके थ्रू हम शो कर सकते हैं एक्जैक्टली जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि आफ्टर ऑल इस पर्टिकुलर स्टील प्लांट को यहाँ पर क्यों बनाया गया, जो भद्रवती स्टील प्लांट था उसको विदाउट कोल क्यों बनाया गया, मतलब कोल जब प्रेजेंट ही नहीं था तो यहाँ पर क्यों बनाया गया। तो हमने देखा कि ऑल द कोल प्रेजेंट नहीं था, बट बाकी जितनी भी चीजें थी वो सब यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रेजेंट थी। तो जो कोल की कमी थी वो हमने इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा पूरी कर दी। और जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो उससे पहले क्या होता था, भद्रवती के आसपास में ये पूरा एरिया फॉरेस्टेड था, एक्चुअली दिस एरिया वाज फॉरेस्टेड, ठीक है। यहाँ पर देखो बाबा बुदान हिल्स है, ये भी पूरा फॉरेस्टेड रीजन है। तो यहाँ से क्या करते थे हम, टिम्बर लेकर आते थे, टिम्बर मतलब वुड लेकर आते थे, वुड को जलाते थे और जला के हम एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, राइट। सो ये पहले का रीजन था, पहले का मतलब काइंड ऑफ एक टाइप का टेक्निक था। अभी के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, राइट। तो ये रीजन है कि आफ्टर ऑल किस तरीके से जो भद्रवती स्टील प्लांट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे इंडिया का जो मिनरल रिसोर्सेज है उसके अंदर, जो आयरन एंड स्टोन इंडस्ट्री है उसके अंदर। अब देखिए ये चीज तो आप समझ गए। इसके अलावा इस पर्टिकुलर चीज को थोड़ा सा और एक्सपेंड करने के लिए आई वुड लाइक टू टेल यू सम मोर थिंग्स। तो देखो इसमें आप एक चीज और समझ सकते हो कि एक ऐसा टाइम हुआ करता था जब स्टील इंडस्ट्री सिर्फ वहीं पर बनती थी जहां पर रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट होते थे। मतलब या तो कोल प्रेजेंट हो या फिर कम से कम आयरन एंड ओर प्रेजेंट हो, तभी वहां पर आप इंडस्ट्री सेटअप कर पाओगे। लेकिन अभी का टाइम जो है, अभी के टाइम में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो गई, हमारी ट्रांसपोर्टेशन इतनी इंप्रूव हो गई है कि हमें इन रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करने की अब जरूरत नहीं। वी कैन सिंपली मूव आउट, मतलब हम कहीं पर भी इस पर्टिकुलर चीज को हम सेटअप कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इतना स्ट्रांग है अभी के टाइम में, वी हैव एयरवेज, वी हैव ट्रेन्स, वी हैव रेलवेज, रोडवेज, इतना स्ट्रांग हमारे पास नेटवर्क है दैट हम कहीं से भी सामान को हम कैरी फॉरवर्ड करके इनपुट्स को एक पर्टिकुलर प्लेसेस पे ला सकते हैं, राइट। सो ये शो करता है कि अभी के टाइम में ऑब्वियसली जो काइंड ऑफ सोर्स मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल्स थे, वो कभी भी किसी इंडस्ट्रीज के साइट को वो नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, राइट। मतलब एक इंडस्ट्री अब कहीं पर भी हम बना सकते हैं।
सो अगर अभी के टाइम में आप देखोगे तो अच्छी चीज़ें क्या है, अच्छी चीज़ें हमारे पास ये है कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हमारा बहुत स्ट्रांग है, राइट। स्पेशली जितने भी कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन डिस्पाइट द फैक्ट कि ना ही यहाँ पर आयरन ओर प्रेजेंट होता है, ना ही यहाँ पर कोल प्रेजेंट होता है, इसके बावजूद कोस्टल रीजन में जैसा आप देखो पीछे देखा होगा आपने कि विशाखापट्टनम जो है, विशाखापट्टनम के अंदर जो आपका स्टील प्लांट है वो प्रेजेंट है। देखो फिर से यहाँ पर ये देखो विशाखापट्टनम में आपका स्टील प्लांट प्रेजेंट है। तो विशाखापट्टनम में तो ना ही कोल है, ना ही यहाँ पर आयरन ओर है, राइट, ना ही यहाँ पर मैंगनीज है, ना ही यहाँ पर जो लाइमस्टोन है वो प्रेजेंट है। सो आफ्टर ऑल यहाँ पर क्यों किया गया है, बिकॉज यहाँ पर मार्केट बहुत स्ट्रांग है विशाखापट्टनम में, यहाँ पर ये इसका जो पोर्ट है वो बहुत स्ट्रांग है, इजिली एक पर्टिकुलर जगह से सेकंड जगह पर सामानों को आप वो कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, राइट। तो इस चीज के लिए यहाँ पर सेटअप किया गया है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम जो है अब हमने काइंड ऑफ सॉल्व कर लिया है। सेकंड, आप देख सकते हो कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है कि हमें मान लो कि अगर एक जगह माइन है तो इस माइन को निकालने के लिए हमें अपना इंडस्ट्री यहाँ सेटअप करने की जरूरत नहीं है। रादर हम टेक्नोलॉजीज को यूज करके, बड़ी बड़ी मशीन्स को यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मशीन इंटेलिजेंस को, इन सब को यूज करके अगर हमारी इंडस्ट्रीज यहाँ से 100 किलोमीटर दूर भी है, स्टिल हम इस चीज को ध्यान रख सकते हैं कि हमारा जो माइंस है वो प्रॉपरली उसके अंदर से जो प्रॉपर रॉ मटेरियल्स है वो निकल रहे हैं या फिर नहीं निकल रहे हैं, राइट। फिर इसके लिए आप इलेक्ट्रिक स्मेल्टर्स का नाम सुना होगा आपने, इलेक्ट्रिक स्मेल्टर्स, राइट। इसके थ्रू आप इजीली किसी भी पर्टिकुलर आयरन मतलब ओर से उसका मिनरल निकाल सकते हैं। सेकंड चीज, आपने ओपन हर्थ सिस्टम सुना होगा, ओपन हर्थ सिस्टम। ओपन हर्थ सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप एक पर्टिकुलर जगह से अगर आपको मिनरल्स निकालने हैं तो आप बिना, पहले क्या होता था, अगर आपको इस मान लो कि अगर एक जगह है और इसके नीचे पता चला कि यहाँ पर मिनरल्स है, बट एग्जैक्टली नहीं पता कि एग्जैक्टली मिनरल्स कौन से पार्ट में, तो लोग क्या करते थे, तो जो जियोलॉजिस्ट थे ये पूरा का पूरा ये एरिया यहाँ पर वो करते थे, एक्सकेवेशन करते थे, मतलब खोदते थे, और फिर जहां पर मिनरल्स मिलता था उसे डीप जाकर के वहां से मिनरल निकालते थे। बट अभी के टाइम में क्या है, हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग चीजें हैं कि हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली यहीं पर जो रिसोर्सेज है प्रेजेंट है, तो हम सिर्फ इतनी ही जगह की जो एक्सकेवेशन है यानी कि जो खुदाई करनी है सिर्फ इतनी जगह का मतलब करने की जरूरत होगी, तो बाकी जगह को ये सब करने की जरूरत नहीं होगी, राइट। तो ये सब शो करता है कि जो हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसने एक्चुअली अभी हमें इतना ज्यादा स्ट्रांग बना दिया है कि हम कहीं पर भी किसी भी इंडस्ट्री को खोल सकते हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भूषण स्टील प्लांट, जो कि गाजियाबाद के अंदर प्रेजेंट है। गाजियाबाद देखो हरियाणा के अंदर, ना ही यहाँ पर किसी भी तरीके का रॉ मटेरियल है, ना ही यहाँ पर किसी तरीके का मार्केट है, मतलब मार्केट है, रॉ मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, किसी भी तरीके का यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन वैसा स्ट्रांग वाला नहीं है, यहाँ पर कोल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्यों बनाया गया है, बिकॉज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के हेल्प से। यानी कि आप आसपास से झारखंड से जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उसको आप ट्रांसपोर्ट करते हैं गाजियाबाद में, और यहाँ पर जो आसपास में मार्केट है, मार्केट को आप यूज करते हो, एक्सेसिबल बनाते हो ताकि आप इजीली सामान को बेच सके, राइट। इसके अलावा बहुत बार क्या होता है, गवर्नमेंट को भी यहाँ पर बीच में इंटरफेयर करना होता है। जैसे देखो भिलाई नाम का जो प्लेस है, भिलाई जो है वो झारखंड के अंदर प्रेजेंट है। सो भिलाई में क्या था, भिलाई में ना ही डायरेक्टली कोल प्रेजेंट है, ना ही आयरन ओर प्रेजेंट है, बट स्टिल यहाँ पर एक आयरन ओर इंडस्ट्री सेटअप की गई थी ताकि यहाँ के लोग को जॉब दिया जा सके, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके। इसलिए गवर्नमेंट को यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर चीज को, इस इंडस्ट्री को सेटअप करना पड़ा, इसको उठाना पड़ा, राइट। सो ये सब एक्चुअली शो करता है कि जो हमारा प्रेजेंट डे है इसमें हम काइंड ऑफ लिमिटेड नहीं है, हम किसी और चीज के ऊपर लिमिटेड नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आप अपना आंसर जो है फ्रेम कर सकते थे कि आफ्टर ऑल किस तरीके से जो स्टील एंड प्लांट, आयरन एंड स्टील का जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से अभी के टाइम में उनके जो भी सेक्टर्स हैं, जो भी फैक्टर्स हैं जो कि एक्चुअली डिसाइड करते थे कि किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी इंडस्ट्री कहाँ होने वाली है, वो सब धीरे धीरे अब चेंजेस हो रहे हैं। तो आप अपने आंसर को कंक्लूड करते टाइम यही चीज बता सकते हैं कि अब हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हमारे फैक्टर्स रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, और स्पेशली इंडिया जो है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर काफी, आयरन एंड स्टील सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रांगली एक्चुअली डेवलप कर रहा है। अगर आप राइट नाउ बात करोगे तो इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का। फिर कुछ दिनों में हो सकता है कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर बन जाए स्टील का, अभी थर्ड लार्जेस्ट है, राइट। तो ये शो करता है कि इंडिया के अंदर जो स्टील प्रोडक्शन की जो इंपॉर्टेंस है वो कितनी ज्यादा है। इसके अलावा अगर आप प्लेसेस देखोगे वहां पर ऑटोमोबाइल्स की डिमांड, स्टील से बनी हुई चीजें, आयरन से बनी हुई चीजें, इन सब का डिमांड जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब कि अगर मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसको सप्लाई करने के लिए जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं वो लोग भी अपना सप्लाई बढ़ाएंगे और वो लोग अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी तो उनका ऑब्वियसली जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज होगा, राइट। सो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी का डेवलपमेंट, वो सब जो होता है वो इंडस्ट्रीज के साथ डायरेक्टली लिमिटेड मतलब लिंक्ड होता है, ठीक है। तो एक चीज को आपको, अगर आप एक चीज को डेवलप करते हो तो ऑटोमेटिकली सेकंड चीज भी डेवलप होती है। तो आप ये बता सकते हैं अपने एंडिंग के अंदर आंसर पॉइंट करते टाइम कि आयरन एंड स्टील का जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्टली काइंड ऑफ फास्टन करता है, कैटलाइज करता है इंडियन सोसाइटी की डेवलपमेंट को, इंडियन सोसाइटी को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, राइट। सो इस तरीके से आप अपने आंसर को एंड कर सकते हैं। सो आई होप आपका ये जो पर्टिकुलर टॉपिक था स्टील एंड इंडस्ट्री के, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं जो कि लोकेशन तय करते हैं, देन देयर आर सम कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो कि एक्चुअली रॉ मटेरियल के सोर्सेज के पास प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो कि कोल के पास प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसका हमने प्रॉपर एक एग्जांपल डिस्कस किया, हमने केस स्टडी को एग्जांपल की तरह डिस्कस किया, राइट। उसके अलावा
अलावा हमने ये भी बात की कि आफ्टर ऑल सिर्फ कोल ही नहीं, सिर्फ फ्यूल ही नहीं, बाकी और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, अगर वो नहीं भी होंगे तब भी वहां पर एक रॉ मटेरियल को हम सेटअप कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल देखा यहाँ पर भूषण प्लांट का, हमने विशाखापट्टनम प्लांट का एग्जांपल देखा। तो ये सब चीजें शो करती हैं कि अब धीरे धीरे जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो सेटअप करने का जो मेन रीजन हुआ करता था, पहले जो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट हुआ करती थी, अब वो उन फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं होती है, अब वो काफी ज्यादा स्ट्रांगली आगे की तरफ मूव कर रही है। आई होप आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।